नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर एस.एन. सिंह सिविल वर्क नर्व्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में मैंने मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अर्थवर्क के कंटेक्स्ट में बातें करते हुए लीड एवं लिफ्ट के संबंध में बातें की थी। आज मैं बैलेंस पोर्शन को आगे बढ़ाते हुए आपसे नॉलेज शेयर करूंगा। अर्थ एक्सकवेशन करते समय उसका जो एक्सकेवेटेड अर्थ है वो एक्सकेवेटेड एरिया से या तो उसकी एज से 1 मीटर या जो एक्सकेवेटेड डेप्थ है उस डेप्थ का 1/3, दोनों में से जो ज़्यादा है उसके अनुसार उसको हम स्टैक करते हैं। एक्सकेवेटेड डेप्थ का 1/3 या 1 मीटर एज से व्हिच एवर इज मोर, उसी के अनुसार हम उतना ही दूरी पर अर्थ को स्टैक करते हैं। रेयर केस में अगर एरिया काफ़ी कंजस्टेड हो, ये कन्फाइंड हो, तो उस केस में इंजीनियर इंचार्ज का अप्रूवल लेकर के 600 मिलीमीटर एज से दूरी पर हम उसको स्टैक कर सकते हैं, ओके, रेयर केस में। इसी तरह से जब हम फाउंडेशन ट्रेंच बनाते हैं उस केस में अगर 1 मीटर से ज़्यादा डीप तक ट्रेंच बनाना होता है तो 50 मिलीमीटर पर मीटर के रेट से एक्स्ट्रा अर्थ का एक्सकेवेशन उसमें दिया जाता है। एज फॉर एग्जांपल, अगर 1 मीटर देन अगेन 1 मीटर, 1 मीटर अगर और डेप्थ नीचे हम डीप जाते हैं उस केस में 50 मिलीमीटर बोथ साइड एक्स्ट्रा मेजरमेंट, यानी अगर सपोज दैट अगर 800 मिलीमीटर का ट्रेंच बनाना है लेकिन अगर 2 मीटर डेप्थ तक जाते हैं तो उस केस में 50 मिलीमीटर बोथ साइड एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 800 की जगह 900 मिलीमीटर चौड़ाई में हमको मेजरमेंट मिलेगा अगर डेप्थ 1 मीटर से ज़्यादा है। जितना भी 1 मीटर से ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे पर मीटर 50 मिलीमीटर एक्स्ट्रा मेजरमेंट मिलता है। नेक्स्ट, इफ एक्सकेवेशन रिक्वायर्ड, एक्सकेवेशन अगर किया जाता है उस एक्सकेवेशन में के केस में अगर फॉर्म वर्क करना है या एक्सकेवेशन के चारों तरफ उसमें डैम प्रूफ ट्रीटमेंट करना है या प्रोटेक्टिव मशीनरी वर्क करना है या ग्रानाइटिंग करना है, इस तरह से स्ट्रक्चर के चारों तरफ अगर ग्रानाइटिंग करना है, मशीनरी का प्रोटेक्टिव वर्क करना है या डैम प्रूफ ट्रीटमेंट करना है, फॉर्म वर्क करना है, उस केस में एक्सकेवेशन के लिए ज़्यादा एरिया की ज़रूरत होती है। उस केस में एक्सकेवेटेड एरिया के बॉटम में 600 मिलीमीटर एडिशनल चारों साइड मेजरमेंट मिलता है ताकि उसमें ये ग्रानाइटिंग वर्क या फॉर्म वर्क या डैम प्रूफ ट्रीटमेंट, ये सब सारा एक्टिविटीज में किया जा सकता है। उसके लिए 600 मिलीमीटर एक्स्ट्रा मेजरमेंट मिलता है। देन 1.5 मीटर एक्स्ट्रा अर्थ वर्क ऑफ वर्क ईच साइड फॉर फाउंडेशन ट्रेंचेज। अगर हम फाउंडेशन ट्रेंच बनाते हैं तो फाउंडेशन ट्रेंच के लास्ट में 1.5 मीटर एक्स्ट्रा मेजरमेंट उसमें दिया जाता है। इसके आज देख रहे हैं फिगर में, इसमें जो फाउंडेशन पीट बनाया गया है, अगर फाउंडेशन पीट के बॉटम में मरमेट या राफ्ट बनाने के लिए इतना ही तक ज़रूरत है, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन एक्टिविटी करने के लिए कुछ जगह चाहिए, इसके लिए 600 मिलीमीटर चारों साइड में एक्स्ट्रा मेजरमेंट दिया जाता है और उसका मेजरमेंट लिया जाता है। इसी तरह से फाउंडेशन ट्रेंच में उसके एंड में अदर एक्टिविटीज़ के लिए 1.5 मीटर 1.5 मीटर ज़्यादा उसमें मेजरमेंट दिया जाता है। हाँ, अब हम आते हैं ग्रास बूस
वीड्स रिमूवल। तो ग्रास बुश कटिंग का जो वर्क होता है उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और उसमें मीटर स्क्वायर में ग्रास बुश का मेजरमेंट होता ही है। साथ ही अगर ट्री भी उसके अंदर है, अगर ट्री का गर्थ 300 मिलीमीटर से कम है तो वो भी ग्रास कटिंग के साथ ही उसका भी मेजरमेंट होता है स्क्वायर मीटर में। और ट्री का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ एक ट्री देख रहे हैं, तो ट्री ये पोर्शन जो है उसका रूट ओवर ग्राउंड के नीचे है और बैलेंस पोर्शन ऊपर में है। तो ग्राउंड लेवल से 1 मीटर ऊपर ट्री का मेजरमेंट, उसका गर्थ लिया जाता है, न कि डायमीटर, गर्थ, उसका पेरीमीटर। तो वो अगर 100 मिलीमीटर से कम है तो वो स्क्वायर मीटर का ग्रास कटिंग के एरिया में आ जाएगा। अगर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो उसे नंबर में काउंट किया जाता है। इसी तरह ट्री डिफरेंट गर्थ के होते हैं। अगर बियॉन्ड 30 cm एंड 60 cm, और 30 cm टू 60 cm के रेंज में है तो उसका रेट अलग होगा। इसी तरह अगर ट्री का गर्थ 60 cm और 120 cm के अंदर होगा उसका अलग रेट होगा। सिमिलरली अगर ट्री का गर्थ 120 cm टू 240 cm के रेंज में होगा उसका रेट अलग होगा। सिमिलरली अगर ट्री का गर्थ 240 cm से एबव होगा उसका अलग रेट होगा। तो इस तरह से डिफरेंट रेंज में ट्री का रेट एनालिसिस होता है एवं आइटम बनाया जाता है एवं उसके अनुसार उसका पेमेंट किया जाता है। हाँ, उसके बाद जो ट्री को अपरूट करते हैं वो अपरूट करने का लेवल जो होता है 600 मिलीमीटर बिलो ग्राउंड लेवल के नीचे 600 मिलीमीटर तक अगर उसका रूट उसको निकाल लग जाता है, या 300 मिलीमीटर बिलो फॉर्मेशन लेवल, या 150 मिलीमीटर बिलो सब ग्रेड लेवल, इसमें से जो लोएस्ट हो उसके अनुसार उसको मेजरमेंट होता है। तो इस तरह से ट्री का मेजरमेंट होता है नंबर में। नेक्स्ट है कटिंग ऑफ हेज। हेज आप देखे हैं गार्डन वगैरह में या बहुत जगह हेज लगाए जाते हैं, तो हेज का मेजरमेंट रनिंग मीटर में होता है। इस तरह होता है सरफेस एक्सकेवेशन। अगर ये एक्सीड से 1.5 मीटर इन विथ, चौड़ाई में अगर 1.5 मीटर से ज़्यादा है और प्लान एरिया में 10 स्क्वायर मीटर से अगर ज़्यादा है, लेकिन अगर इसका डेप्थ जो है नॉट एक्सीडिंग 300 मिलीमीटर, अगर इसका डेप्थ 300 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं है, कम है, उस केस में इस सरफेस एक्सकेवेशन के रूप में काउंट होता है और इसका मेजरमेंट मीटर स्क्वायर में होता है। सिमिलरली अगर ये एक्सीड्स करता है 1.5 मीटर से ज़्यादा विड्थ में, एज वेल एज 10 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा एक्सीड करता है प्लान में, और 300 मिलीमीटर इन डेप्थ, अगर 300 मिलीमीटर अगर इसका डेप्थ है देन इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सकेवेशन ओवर एरिया। इसे बोला जाएगा एक्सकेवेशन ओवर एरिया, और इसका मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में लिया जाता है। तो इस तरह से आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले, साथ ही इसे लाइक भी करेंगे एवं शेयर करेंगे। नेक्स्ट अगले एपिसोड में। धन्यवाद।